नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। परिवहन विभाग की ओर से 22 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए बसों का परिचालन फ्री रहेगा। और आपको बता दें कि रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। इसी बात को लेकर के हमने बातचीत की बिहार सरकार की परिवहन मंत्री से। उन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम बातों को लेकर के आए, पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। बस को फ्री कर दिया गया है राजधानी पटना में, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगी और आगे क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए, महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर्व जो होता है महिलाओं का ही होता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि एक दूसरे की हिफाजत करना। तो इसको ध्यान में रख करके हम लोग तो ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदि आबादी के प्रति हमेशा अच्छे से काम करते हैं और हम लोग भी बिहार और परिवहन विभाग भी इस बात को ध्यान में रख करके ही हर काम को करते। चाहे जल जीवन हरियाली के तहत भी आप लोगों ने देखा है कि अभी जस्ट हम लोगों ने कुछ दिन पहले CNG बसों का संचालन शुरू किया है। तो हम लोग हर समय महिलाओं को ध्यान में रख करके ही हम लोग, जैसे अब बसों में भी हम लोग महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें दिए हुए हैं, दिव्यांग जनों के लिए सीटें आरक्षित किए हैं ताकि उन लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। और जैसे उसमें एक ऐसा डिवाइस लगा है बस के CNG बसों में, इलेक्ट्रिक बसों में, जो बाहर से 2 हैं अंदर से 1 है, वो आपको कोई भी इस तरह की कोई भी परेशानी होगी तो वो एक पैनिक बटन भी लगा हुआ, उसको भी महिलाएं दबा करके अपने आप को सुरक्षित कर सकती है। और सब बातों को ध्यान में रख करके उसमें आपातकालीन खिड़की का भी है, जिससे कि आपको कोई परेशानी हो तो लोग आसानी से उसमें से निकल सकते। तो ये सब बात को ध्यान में रख करके ये बस का निर्माण कराया गया ताकि आम जन को कोई परेशानी नहीं हो, महिलाओं को भी कोई परेशानी नहीं। महिलाओं के लिए हर बसों में आरक्षित सीट को हम लोगों ने ध्यान में रख करके इस काम को पूरा किया है। एक सवाल ये भी है कि जो 22 अगस्त के अलावा अन्य दिनों के लिए भी जो ऐसी महिलाएं हैं या फिर जो लड़कियां हैं, कॉलेज आने जाने में परेशानी होती है, जहाँ जॉब करते वहाँ जाने में परेशानी होती है, तो उनके लिए अलग से बस की व्यवस्था की जा सकती है? परिवहन विभाग इस पर क्या? देखिए, आपने जो अभी कहा है कि लड़कियों को आने जाने के लिए, महिलाओं को आने जाने के लिए, तो आपको बता दें कि हम लोग ऑलरेडी पहले से ही आरक्षित सीट दे रखे हैं। और 1 माह का जो शुल्क लगता है, जैसे कि आप पूरे माह का शुल्क दे के आप एक जगह से दूसरी जगह हमेशा आए दिन जाते हैं, तो ऐसे लोगों को शुल्क में भी राहत दिया गया है कि कम लगता है, आसानी से उसको कोई दिक्कत नहीं होता, ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। सारी सुविधाओं को ध्यान में कि महिलाओं को कोई दिक्कत न हो, इस बात को हम लोग हमेशा ही ध्यान में रखते हैं। इसी के तहत हम लोग देखते हैं सभी बसों में आरक्षित सीट भी दिए हुए हैं। तो आपको बताया कि 350 एम्बुलेंस भी हम लोग प्रखंड स्तर पे मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत लोगों को दी है। उसमें एक अनुसूचित जनजाति और जनजाति, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। तो उससे सभी लोगों को लाभ मिलेगा। एक जगह से दूसरे जगह कोई भी बीमार हो, प्रचारा उसको ले जाने में, गर्भवती महिलाओं को ले जाने में जो दिक्कत होती थी, गांव पंचायत के स्तर पे एम्बुलेंस की व्यवस्था उतनी नहीं थी। इस बात को ध्यान में रख करके और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से परिवहन विभाग इस बात को ध्यान में रख करके ही एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रही है। और अभी वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए सभी जगह, जो जहाँ नहीं है, जहाँ प्रखंड में नहीं है, उसके लिए भी परिवहन विभाग 3 लाख रुपए राशि छूट देने की बात सोची है। और कल ही परसों हम लोगों ने साइन भी किया है इसको। और जो भी लोग इच्छुक हैं कि हम वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोले, उसके लिए 3 लाख राशि की उसको मुआवजा मिलेगी और अपना लगाइए, उसमें आप अपना एक रोजगार लाभ ले सकते हैं, उसका भी घर परिवार अच्छे से चल सकता है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत आप टेम्पू देते हैं हम लोग, जिससे भी लोगों को, बहुत लाभुकों को लाभ मिला है और उसका परिवार सब खुशहाल है। सब लोग आनंद से परिवार को चला रहे हैं, बाल बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। तो ये सब हम लोग परिवहन विभाग के तहत से हमेशा इस स्तर का काम करते रहते हैं। रक्षाबंधन के दिन बसों को फ्री किया गया। साथ ही साथ आने वाले समय में और कौन कौन सा प्रोजेक्ट है परिवहन विभाग का, तमाम बातों को लेकर क्या कुछ का उन्होंने आपने साफ तौर पे सुना। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।